हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस पार्क। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। आपको पता है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स होते हैं जब एक से ज्यादा एटम से मिलके कोई कंपाउंड बना है या कोई चीज फॉर्म हो रही है एक से ज्यादा एटम से मिलके, तो हम उसको नाम दे देते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है। अब आपको एटम के मास, एटम पता है क्या होते हैं? एटम मतलब कोई भी सिंगल एलिमेंट। ठीक है, सिंगल फॉर्म ऑफ दैट एलिमेंट is known as its atom. दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज हीलियम एटम। ठीक है। 1 to 20 मैंने आपको ये एटॉमिक नंबर की टेबल प्रोवाइड करी है और इनके सिंबल रिटन नहीं थे इन दिस टेबल, तो आई हैव रिटन इट फॉर यू गाइस। एंड यू कैन सी एटॉमिक नंबर 1 is for hydrogen, then helium, lithium, beryllium. They are given as 1 to 20 and their atomic mass is also written here. अब आपका काम क्या है? इस टेबल को लर्न करना। देखो ये 1 to 20 आप बार बार बोल के इनको लर्न कर सकते हो सीधा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। और आई विल प्रोवाइड अ न्यूमोनिक वीडियो फॉर इट ऑल्सो। ठीक है। यू कैन कमेंट मी अगर आपको न्यूमोनिक्स की नीड है, तो आई विल मेड अ न्यूमोनिक फॉर दिस सो दैट इट कैन बी इजीली लर्नेबल। आप इनका सिंबल, इनके एलिमेंट और ये एटॉमिक नंबर और इनका एटॉमिक मास भी लर्न करोगे। अब डोंट वरी, आपको जो है ये एटॉमिक मास ऐसे पूरे पॉइंट वाइज लर्न करनी ही नहीं है, इसको राउंड ऑफ कर देना है। विल राउंड ऑफ इट बाय 1, हेयर राउंड ऑफ 4, हेयर विल राइट 7, हेयर विल राइट 9, यहाँ पर 11 या 12 या 14, इधर हम 16, यहाँ पर 19 या 20, आफ्टर दैट 23, 24, 27, 28, 31, 32। मैं आपको जो ये प्रोवाइड कर रही हूँ नंबर, आपने वही लर्न करना है, ये पूरा पॉइंट में लर्न करने की नीड नहीं। इधर 35.54 क्लोरीन, आपको ये लर्न करना है। ठीक है। हेयर यू कैन राइट इट एज 39, इधर भी 39, इधर 40। यस। आपने अच्छा इसका कहीं कहीं ना 40 भी लिख देता राउंड ऑफ करके, बट आपको जनरली 39 याद रखना। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको निकालना सिखाती हूँ कि ये निकाले किस तरीके से, हाउ विल कैलकुलेट। सबसे पहले अब मैं एक दो आपको मॉलिक्यूल्स के, कंपाउंड्स के एग्जाम्पल देती हूँ। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स के मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया एक से ज्यादा एटम से जो मिलके बना है वो मॉलिक्यूल है। जैसे कि S8 एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होगा तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल। अगर दो अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बना है, जैसे कि NaCl, ये सोडियम से मिलके बना है एंड क्लोरीन से मिलके बना है, तो इट इज नोन एज कंपाउंड। ठीक है। अगर हम P4 एक एग्जाम्पल ले लें, यानी कि चार के चार फोस्फोरस लगे हुए हैं, दैट विल बी नोन एज मॉलिक्यूल। ठीक है। O2 विल बी नोन एज मॉलिक्यूल, H2 विल बी नोन एज मॉलिक्यूल। ठीक है। कंपाउंड्स आर MgCl2, हेयर 1 Mg, एक मैग्नीशियम है, दो क्लोराइड है, तो दिस इज नोन एज कंपाउंड। ठीक है। तो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं टू कैलकुलेट दिस। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग, क्या ले रहे हैं हम? CH4, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, राइट। तो आपको करना क्या है? 1 कार्बन के लिए मास ढूंढना है। आप अभी आप यहां से देख सकते हो, यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम टेबल, बट यू हैव टू लर्न। 1 कार्बन के लिए हेयर द कार्बन इज गिवन, आफ्टर दैट इट्स एटॉमिक नंबर, बट वी नो नीड टू राइट डाउन द एटॉमिक नंबर, वी नीड ओनली इट्स मास। तो इसका मास कितना है? 12। तो 12 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, क्योंकि कार्बन कितना है? 1, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। प्लस अब 4 हाइड्रोजन का निकालना, तो पहले एक हाइड्रोजन का यहाँ ब्रैकेट में लिख दो। एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। ठीक है। 1 हाइड्रोजन हैव मास ऑफ 1, तो 4 हाइड्रोजन ऐसे, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ कैलकुलेट कितना है? 12 1 जा 12 और ये 4 1 जा 4। यू विल गेट द आंसर 16। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? जैसे हर चीज को, मास को हम ग्राम में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम यू लिखेंगे, यू या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? AMU की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। और इसी को शॉर्ट सिंबल दे रखा है हमने U। ठीक है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास इन U यूनिट्स। ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर एग्जांपल नंबर 2, वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ CO2। यस, 1 कार्बन का मास टेल मी? 12।
ठीक है, विच इज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक ऑक्सीजन का मास विल बी 16। यू कैन चेक फ्रॉम द टेबल। आप टेबल लिख लेना एक बार पहले, क्लास जब स्टार्ट होगी पहले टेबल को कॉपी कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करना। ठीक है, फिर उसके बाद यू हैव टू मल्टीप्लाई। अच्छा, ये ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का मास है 16। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2, राइट, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ऐसे। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 12 एंड यहाँ पर 16 2 जा 32। If you will add them, you will get 44 units. Is the molecular mass of carbon dioxide. CO2 is known as carbon dioxide, right? I am giving you another example. Can you try H2O? Here hydrogen 2. एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। ऐसे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ऑक्सीजन का मास कितना हो 6 16। ऐसे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वेल से एक ऑक्सीजन है। इसको मल्टीप्लाई कर दो। Here you will get 2. Here 16 ones are 16. By addition, you will get 18 units is the atomic molecular mass of this H2O, right? ठीक है, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ। C6H12O6 कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल है आपने वैसे ही करना है। ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल प्रोवाइड कर रही हूँ और इनका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर इनका आंसर भी मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड कर देती हूँ। इसका आंसर आना चाहिए 180 यू विल डू इट एट होम। ठीक है, another example I am giving you NO2. What should be its answer? 428। इसका आ जाएगा, देखो इसका मास हो जाएगा 14, नाइट्रोजन के लिए 14, एक ऑक्सीजन के लिए 16, दो ऑक्सीजन के लिए 32। तो 14 प्लस 32 हाउ मच यू विल गेट 4 and 2 6, 3 and 1 4 यूनिट्स। ठीक है, यस क्लियर। आंसर समझ में आ रहा है किस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं। सेम तरीके से आप फॉर्मूला मास निकालते हो, फॉर्मूला मास बोलेगा तब भी यही मतलब है, किसी फॉर्मूले का आप मास निकाल रहे हो। मॉलिक्यूलर मास मतलब आप मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हो, राइट। और दोनों की यूनिट्स यही यू में निकलेगा और सेम मेथड से निकालना। और आपका मेन जो काम है सिर्फ ये टेबल लर्न करना। अगर आपको ये लर्न है, यू विल इजीली फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, एनी मॉलिक्यूल, राइट। आप इसका P4 का भी निकाल सकते हो। P4 का कैसे निकालोगे, एक फॉस्फोरस का कितना होता है 31। ऐसे हमारे पास 4 फॉस्फोरस है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 4, यू विल गेट 124 यूनिट्स। ठीक है, यस किसी का भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, आपको ट्राई करना है, ये जितने भी मैंने मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखे हैं सबके निकाल के देखना। ठीक है, you have to try it by yourself and thank you so much guys. I hope you will enjoy this lesson. Thank you so much. For more such videos, like, share, comment the YouTube channel and you can join also the Instagram channel, the Science Park Education. And also the Telegram link is given in the description of the YouTube video. ठीक है।